पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अतीत हमारा निकल चुका है, उस संबंध में मात स्मृति रखना है, क्योंकि उसको याद करने से, उस संबंध में सोचने से मन बड़ा उदासीन हो जाता है। अच्छे कार्य निकल गए तो उदासीन होता है, मेरी कितनी अच्छी जिंदगी थी, मेरा कितना अच्छा जीवन था, मेरा कितना स्वर्ग जैसा मेरा परिवार था, मेरा घर था, जहाँ था लग रहा हो वहाँ अब कुछ नहीं होता। चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। बहुत जीवन में अच्छे अच्छे समय आए और वो अच्छे समय भी हमारे हाथ से चले गए। हमें एक दिन वो दिया कि जब जिस चीज़ को पाकर हम बड़े खुश हुए थे, आनंद में आए थे, ऐसी चीज़ें भी हमारी चली जाती। हमारे यहाँ इष्टवियोग नाम का एक आर्धौन होता है, वो सर्वज्ञ भगवान ने पहले ही देख लिया था। दुनिया में ऐसे समय भी किसी किसी व्यक्ति के आएंगे जब बहुत अच्छे अच्छे दिन भी उनके हाथ से चले जाएंगे, हाथ से चले जाएंगे। बहुत अच्छे दिन सब तरफ से, धन से, वैभव से, ज्ञान से, ध्यान से, सब तरफ से बहुत अच्छे अच्छे दिन आए, लेकिन वे हाथ से चले गए। अब उनको स्मृति करके तो चिंतन करो उन पर, उनको वर्तमान में, वर्तमान के आनंद में बाधक बन जाता। कभी कभी बुरे दिन के भी याद आ जाती है तो मन फीका पड़ जाता। मैंने कैसे कैसे जिंदगी व्यतीत की, मैंने क्या क्या दिन देखे, मेरे दिन कितने बुरे थे, कितना बुरा दिन था। ऐसी स्थितियों में अच्छे और बुरे दिनों का स्मरण संसार की एक नियत बन के रह गई है। और जब नियत, संसार की नियत को अपन देखते हैं तो वह नियत मात्र हमारी एक ऐसी नियत बन जाती है कि वह नियत हमारे वर्तमान के लिए बहुत सुकून पैदा नहीं करते। अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, अच्छी वस्तुएं हों या बुरी वस्तुएं हों, दोनों वस्तुएं जब हमारे चीज में, हमारे बीच से जाती हैं, हमें कोई ना कोई दुख देके जाती है। बुरी वस्तु जाती है जब हमारे बीच से, तो हमें भी कुछ दिनों तक उन बुरे दिनों की झनकार रहती है। अतीत के बुरे दिन जब याद आते व्यक्ति को, तो वर्तमान में वह व्यक्ति सुखी है तो भी अतीत के बुरे दिनों को देख करके मन फीका होता है। अच्छे दिनों की जब याद आती है तो अच्छे दिन भी, अच्छे दिन तो हमारी जिंदगी को बहुत बहुत, वर्तमान को, सुख को, स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, जो हाथ से जा चुका है उसके संबंध में विचार करने से कहीं वर्तमान खोटा ना हो जाए। जो हमारी जिंदगी से समाप्त हो चुका है, बहुत अच्छा दिन था, अच्छा समय था, अच्छा सोच था, बड़ा सुख था, लेकिन वह सुख जा चुका है। उसको ये मानना चाहिए कि वह वस्तु हमें मात्र दुख देने के लिए ही उपस्थित हुई थी, क्योंकि यदि वो सुख नहीं देती तो हमें दुख नहीं दे पाते। बहुत सारे जीवन में ऐसे दृश्य आते हैं जो हमें लगता है कि हमें सुख देने आए, लेकिन बीच में जब वो दुख देकर जाते हैं तो दो तरीके होते हैं इसमें। एक तो या तो उसका पूर्व भाव का कोई बैर था, उस बैर को वो नहीं भंजा पाया तो उसने अपना बनकर भंजा लिया, अपनी जिंदगी में आया
और ऐसी मझधार में बीच जिंदगी में छोड़ करके चला गया। तो कई बार ऐसे लोग अपने पूर्व भव के बैर को लेने आते हैं, पूर्व भव का एक ऐसी परिणति लेकर आते हैं जो परिणति हमारे लिए बहुत बहुत दुखदायी होती है। अपन इसको मोह समझते हैं, अपन समझते हैं कि ये मोह है, लेकिन कहीं खोजने पर ये सत्य निकलता है, कहीं वो पूर्व भव का अपना कोई ऐसा कोई कर्ज, ऐसा कोई बैर पड़ा था, जिस बैर भाव को लेकर के वो चला। वो तो सुखी हो जाता, मरने वाला कभी ज्यादा दुखी नहीं होता। मरने के पीछे जो छोड़ जाता है वो एक दुख का अपार सागर छोड़ जाता है। अब उस दुख सागर में हमें दुखी नहीं होना है। यदि हम दुखी होंगे तो जाने वाला सफल हो गया, वो दुखी करने के लिए तो गया है। यदि वो इतनी सोच लेता कि मेरे जाने से सबको दुख होगा तो जाते ही क्यों? वो दुखी करने के लिए ही गया है। उसका मन बना होगा कि मैं इन सबको इतना दुखी करूंगा, इतना दुखी करूंगा कि जिंदगी भर दुखी बने रहेंगे। इसलिए वो गया, जाता है, दुखी करने के लिए गया है। क्योंकि सब जानते हैं कि मैं जाऊंगा तो सब दुखी होंगे। वो चाहते यही था। अब अपन को देखना है कि उसका लक्ष्य था कि मैं तुम्हें दुखी करूं, और अपना लक्ष्य होना चाहिए मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो कोई भी चीज वस्तु, धन भी होता है, धन तुम्हारे पास आता है और जब जाता है तो एक डाकू उसको लूट लेता है। धन आया था, वो तुम्हारे अब आधे समय उतना सुख नहीं हुआ था जितना धन लुट जाता है तब सुख होता है। जिंदगी की सब चीजों में यही समझना, अपने हाथ, पैर, कान, नाक, आंखें अपने पास है, लेकिन ये आंखें जब अपनी जिंदगी से चली जाती हैं बहुत दुख होता है। आंखें प्राप्त करने पर इतना आनंद नहीं था जितना आंखें जाने पर होता है। जिंदगी की सारी जिंदगी ऐसे ही है। इसलिए अपना दैनिक प्रवचन अभी चल रहा है अतीत का, कि अतीत में जो कुछ हुआ दुनिया में, अब वर्तमान की जो स्थितियां हैं इसको संभालो, और भविष्य हमारे हाथ में है। दो बार एक युग जा चुका, जो जा चुका उसकी तो कोई भी स्मृति अपने दिमाग में आने ही मत दो, कोई भी स्मृति मत आने दो, क्योंकि जब जब स्मृति आएगी तब तक वो मुझे दुखी करेगा। इसलिए उसको तो जितना जल्दी भूल सको भूलने का प्रयास करिए। पूज्यवर चामुंड राय ने 4 में लिखा कि ज्ञानी व्यक्ति का सुखी रहने का कारण क्या है? क्या अतीत में उसके जीवन में अच्छा बुरा नहीं घटा? जितने अच्छे लोग हैं जो वर्तमान में सुखी हैं, क्या उनके जीवन में कभी अच्छे बुरे नहीं आए? क्या उनकी जिंदगी में कोई अच्छे चीजें हाथ से नहीं गई हैं? लेकिन वो सुखी क्यों हैं? क्योंकि वो अतीत को भूल गए। बहुत अच्छी उन्होंने एक नीति दी, अतीत की स्मृतियां ही तुम्हारे लिए दुखदाई हैं। उनका तुम जितना भूलोगे ऐसे हो जाओ जैसे कुछ घटित हुआ ही नहीं, कुछ भी घटित नहीं हुआ, मैं जहां था वहीं हूं। कई बार भटकने के बाद व्यक्ति मूल स्थान पे आ जाता है। ऐसे ये मान लें कि हम भटके, हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, जीरो था मैं। फिर से गिनती शुरू करो, फिर से खोजो कि सुख कहां है, फिर से सोचो कि हमारी जिंदगी क्या पराधीनी है, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उनकी माता थी मौरा, और मौरा ने जब, वो एक राज्य के राजा थे, पीपलीवान। पीपलीवान का एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत समृद्ध राजा था। लेकिन
मगध नरेश, पाटलिपुत्र का नरेश, पटना के नरेश धनानंद ने जब उसको धोखे से अनायास सडनली आक्रमण बोल दिया, तैयारी ही नहीं थी, मार दिया। मोरा जो उसकी पत्नी थी, उसका एक छोटा सा बेटा था। मोरा ने चिंतन किया, क्या नारी पराधीन ही है? क्या नारी की जिंदगी पराधीन ही है? नारी का दुनिया में स्वयं अस्तित्व नहीं है क्या? नारी की मुस्कान क्या पर के अधीन है? नारी के आंसुओं क्या पर के अधीन है? क्या ना मैं हंस सकती हूं ना मैं रो सकती हूं? क्या है मेरी जिंदगी? उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हुआ, उसने एक ही बात सोचा कि आज कल मेरी हंसती हुई जिंदगी थी, मैं एक रानी थी, लेकिन मैं कहां रानी थी? बड़ा गजब का चिंतन उसका दिया, मैं कहां रानी थी? चाणक्य उसकी जिंदगी में आए, गुरु ने संबोधन दिया, और मोरा खुद कहती है कि मैं तो समझती थी मैं रानी हूं, मैं रानी कहां हूं? वो राजा थे इसलिए रानी थी, मैं कहां रानी हूं? वो राजा थे इसलिए मैं रानी थी, यानी मेरा रानी पद भी पराधीन है। स्त्री की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, रानी के बिना फिर भी राजा राजा रह सकता है, लेकिन राजा के बिना रानी रानी नहीं रह पाती। कैसी प्रकृति के नहीं? यदि रानी मर जाती है तो भी राजा राजा रहता है। बहुत सारे राजा रानी के बिना भी राजा रहे, बहुत सारे राजा रहे जिनकी रानियां नहीं थी, मरण को प्राप्त हो गई, राजा चौंके तो रहे, वर्षों तक राज्य किया। रामचंद्र जी ने खुद किया, सीता जी चली गई वनवास, और बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, रानी के बिना भी राज्य किया। लेकिन नारी तो क्या, राजा चला गया तो आज मैं रानी भी नहीं हूं, आज मेरा सुख भी नहीं, मेरा सारा सुख राजा था, पति था, सारा सुख, मेरी जिंदगी का सब कुछ, मेरे जो आभूषण हैं, मैं समझती थी कि मैं कितने भाग्यवान हूं, कितने आभूषण पहने हूं, लेकिन आभूषण मेरे पुण्य से नहीं थे, ये तो सब पति के कारण थे। यानी आभूषणों का शौक भी मेरे लिए, मैं पहन रही थी, कितने अहंकार में थी, कितने मोह में थी कि मेरे पास इतना सोना चांदी है, पहने हूं, नहीं, ये तो पराधीन था। राजा था, पति था, तब तक पहन सकते थे, अब तो पहन भी नहीं सकते। जब तक था तब पहन सकते, अब पहन भी नहीं सकते। क्या बात है? मेरे चेहरे की मुस्कान जो थी, कहां थी मेरी? वो तो पति की मुस्कान थी। सब कुछ, सब एक एक का चिंतन वो करती है, अंत में फैसला करती है कि मैं चंद्रगुप्त की मां थी। जैन दर्शन के अनुसार मोरा जैन थी, चंद्रगुप्त जैन थे, सम्राट अशोक जैन थे। चंद्रगुप्त तो जैन थे ही, मुनि महाराज बने, भद्रबाहु के शिष्य बने, उनकी मां थी मोरा। उन्होंने कहा नहीं, जैन दर्शन में हर वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है, पर के अधीन रहकर के अपना अस्तित्व कायम करना, ये तो व्यवस्थाएं हैं, ये अवस्था नहीं है। गुरु शिष्य भक्त भगवान, ये सब अवस्थाएं नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं। अवस्था और व्यवस्था में बहुत अंतर होता है। अवस्थाएं तात्कालिक होती है, अवस्थाएं समस्या का समाधान होती है। व्यवस्था समस्या का समाधान होती है, व्यवस्था तात्कालिक होती है, व्यवस्था मजबूरी होती है, अवस्था तरकाली होती है। अवस्था हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। जैन दर्शन ने दो बातें कहा, एक व्यवस्था और अवस्था, इन दोनों को समझो, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि, एक व्यवहार, एक निश्चय। द्रव्य दृष्टि हमारी अवस्था है, पर्याय दृष्टि हमारी व्यवस्था है।
हम मनुष्य हैं, ये व्यवस्था है, अवस्था नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मुनि हूं, ये मेरी व्यवस्था है, अवस्था नहीं। मैं मुनि नहीं हूं, मैं श्रावक हूं, नहीं, तुम श्रावक नहीं हो, ये व्यवस्था है। जो जो तुम कहते जाओ ये सब व्यवस्थाएं तात्कालिक हैं, समस्या का समाधान है। हमारी अवस्था इन सबसे परे एक चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपी चैतन्य स्वरूप ही हूं। व्यक्ति व्यवस्थाओं में ही अटक जाता है, इसलिए परेशान होता है। व्यवस्था को ही अपनी जिंदगी मान लेता है, व्यवस्था ही हमारा जीवन है, व्यवस्था ही हमारा दिन है, रात 24 घंटे बस व्यवस्थाओं में अटका है। हम व्यवस्था ही तो करते रहे। हम जितना भी सोचते हैं, संसारी प्राणी व्यवस्था के संबंध में सोचता है, अवस्था के संबंध में सोचता ही नहीं, व्यवस्था के संबंध सोचता है। सुबह उठे, आज मेरी क्या व्यवस्था होगी, देखो नल में पानी है कि नहीं, ये व्यवस्था है। देखो पेस्ट है कि नहीं, मंजन करना, व्यवस्था है। टॉयलेट बाथरूम जाना है, पानी है कि नहीं, ठीक ठाक सफाई है कि नहीं, ये व्यवस्थाएं, अवस्थाएं नहीं। भूख लगी रोटी खाना है, व्यवस्थाएं। व्यापार करने जाना, व्यवस्थाएं। बताओ इससे ज्यादा तुम क्या सोच पाते हो? सारी दुनिया यही सोच रही कि आज का दिन मेरा कैसा निकलेगा, आज का दिन मेरा कैसा निकलेगा, आज मुझे क्या करना है। बस इसी में व्यवस्थाओं में कर करके पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, व्यवस्था को छोड़ दे, तुम अपना मूल्यवान समय व्यवस्थाओं में मत गमाओ, तुम अवस्था पर विचार करो। तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम्हारी व्यवस्था क्या है, अवस्था क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है? क्या तुम्हारा सब कुछ पराधीन है? आज तुमने धन कमाया, चला गया, तुम रोने बैठ गए? क्या धन ही तुम्हारा सुख था? तो तुम्हारा सुख पराधीन था। पराधीन सपने सुख नहीं, पर तो धोखा देगा। जब जब जिंदगी अपनी पर के अधीन करेंगे, महानुभाव मान के चलना, किसी भी दिन ये सुख खत्म हो सकता है। क्योंकि ये सुख किसके अधीन है? पर के अधीन। जब अपन ने कोई भी चीज में हो, अपने से भिन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में आएगा, अपने से भिन्न जो व्यक्ति को अपनी जिंदगी का सुख मानेंगे, तब सावधान रहना, ये सुख ज्यादा समय टिकने वाला नहीं। कभी भी किसी का किसी भी मोड़ में शाम हो सकती है। सूरज का भी भरोसा नहीं, ये तुम्हारे लिए रुकने वाला नहीं है। तुमसे ये नहीं कहेगा जल्दी दौड़ लगाओ, मैं डूब रहा हूं। जब तक उसको डूबना है, डूबोगे। तुम्हारी मंजिल तय हुई है या नहीं हुई। एक ऐसा प्रकाश अंदर लाओ जो शाश्वत हो। ये सूरज का प्रकाश हमें कभी भी थोड़ी सी भूल होने पर चूक सकता है, ये सूख जा सकता है। कोई ऐसी एक परिणति करो जो हमारी हो, हमारे पास हो, दिन में भी हो, रात में भी हो, 24 घंटे हो। अस्तित्व को पहचानो। पूरा समय सार अवस्था के ऊपर वर्णन करता है, पूरा समय सार अवस्थाओं से भरा हुआ है। उस अवस्था के एक बार झलक आ जाए और एक बार मन में आ जाए, नहीं, मेरा सुख ये नल का पानी नहीं है। सुबह तुम सो के उठे हो, शुरुआत करो। मेरा सुख, मैं आज रात में सो के उठा हूं, बहुत अच्छा स्वप्न देखा है, बहुत शांति से नींद आई है, बड़ा फ्रेश हो, बहुत मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। जो तुम्हारा अच्छा दिन हो, जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, ऐसा महसूस हो, प्रतीति में आए, ऐसा लगे सुबह उठ करके मेरा बहुत अच्छा, बहुत सुख का दिन है। जब से तुमने होश संभाला, उन अच्छे दिनों को थोड़ा सा काउंट कर लो। और आज का अच्छा दिन हो तो उस समय काउंट करो, और तुरंत तुम बहर फैस के उठो। बस एक मंत्र मेरा ले लेना। तुम जैसे ही सुबह उठते ही बाथरूम में गए, वहां नल में पानी नहीं था,
सावधान, अभी तक तुम बहुत अच्छे आदमी हो कि आज रात तुम्हारी बहुत अच्छी निकली। बहुत पुण्यवान हो, तुमसे जगत में बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं कि तुम सुबह उठते ही बड़े फ्रेश नजर आ रहे हो। इसकी कीमत कितनी है, इसका मूल्य कितना है? सावधान रहना। नल का पानी कहता है, बाबा जी किसकी प्रशंसा कर रहे हो? मैंने कि देखो ये पुण्यात्मा जीव है, कितनी अच्छी जिंदगी है इसकी, कितना बढ़िया जी रहा है, कितना मुस्कुराती हुई जिंदगी, चारों तरफ से पवारा है, कितना शांत है। नल कहता है, मैं बताऊं इस शांति प्रसाद को ज्वालामुखी, ये शांति प्रसाद नाम तुम जिन कह रहे हो ये ज्वालामुखी हैं। एक नल का पानी पानी नहीं था, कितने में खो दी हमने। शांति भंग, चिल्ला चौंट चालू, गाली गलौज चालू, जो कुछ भी है। नहीं बंधु, हमारी शांति एक नल के पानी के अधीन नहीं, हमारी शांति एक बुरुष के अधीन नहीं। मंजन करने का बुरुष टूट गया, टूट गया, टूट जाने दो। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, बुरुष कहता है मैं तुझे अशांत कर दूंगा, ज्ञानी कहता है तेरे छोटे से बुरुष से मेरी शांति भंग हो जाए। टूट गया, टूट गया, क्या बात हो गई? मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगा, मेरा अनमोल है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी अशांत नहीं होगा, कुल्ला कर दूंगा। नहीं मंजन तो नहीं है, नहाने को पानी नहीं मिले, उंगली घिस लेंगे, कोई बात नहीं, दातुर बहुत सारे तरह, लेकिन मैं शांति भंग नहीं करूंगा। मेरा शांति, मेरा सुख इस बुरुष से नहीं है, नल के पानी से नहीं है, नहाने से नहीं है। रोटियां नहीं मिली तो 2 रोटियां मेरे सुख नहीं है। धीरे धीरे करके एक तुम देखना, सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी से चली जाएंगी, तुम मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तुमने जान लिया कि मेरा सब कुछ, बस अपन को कुछ नहीं सीखना, एक बात सीखना है कि मेरे पास जो शांति है ये पर के अधीन है कि स्वयं के अधीन है। जो तुम्हारे चेहरे पर डिस्ट्रैक्शन करो, जो तुम्हारी जिंदगी में सुख है, ये तुम्हारी निजी है कि दूसरे के अधीन है? दूसरे के अधीन। किसके कारण तुम हंस रहे हो? जिस जिसके कारण तुम हंस रहे हो, जिस जिस कारण से तुम खुशी हो, एक दिन चिंतन करना, वो वस्तु मेरे हाथ से चली गई, अब क्या है? कैसे निर्णय करें महाराज जी कि खुशी हमारी खुद की है, ये आनंद हमारा खुद का है, ये पुण्य हमारा खुद का है। बस इतना ही निर्णय करना। जिस कारण से तुम्हारी खुशी नजर आ रही है, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि ये खुशी उधार मिली हो किराए पे? ये उधार कम से कम दूसरे की ऋण तो नहीं है, दूसरे का कर्जा तो नहीं है, कहीं ये दूसरे की खुशी तो नहीं है। तुरंत एक एक चीज को ध्यान में हट जाना। यदि मैं सुबह उठा, जल्दी मुझे कहीं जाना है और नाश्ता तैयार नहीं हुआ है, बाथरूम में पानी नहीं है, तो मेरी ये शांति भंग तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। वो तुम्हारी संपत्ति है, वो निधि है, वो टिकेगी तुम्हें। अब तुम्हें कोई अशांत नहीं कर सकता। कहीं तुम्हारी शांति माँ बाप तो नहीं है? तुम इसलिए निश्चिंत हो, तुम इसलिए खुशी हो कि तुम्हारे माँ बाप हैं। सावधान, ध्यान करो, क्या माँ बाप अधर्म में छोड़ के मर जाएंगे तो क्या मैं सुख रह पाऊंगा? नहीं, उधार है, ऋण है, कभी भी तुम चूक सकते हो, कभी भी ना। मैं उनके बिना भी जिंदा जी लूंगा। तुम बेटे के अधीन हो, बेटा है इसलिए तुम्हारी खुशी है? नहीं, एक ध्यान करो, बेटा चला जाएगा तो क्या खुश रह पाओगे? तुम्हारी खुशी खुद की नहीं है, वो तो बेटे की है। पति पत्नी शादी करते हो, दोनों मिलकर के शादी करते हो, दोनों खुश रहते हो, दोनों की खुशी, क्या बात, दोनों खुश हो, दोनों की खुशी स्वयं की नहीं है, दोनों की खुशी स्वयं की नहीं है। पत्नी चली गई, क्या तुम खुश रह पाओगे?
क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं रह पाऊंगा। तो जो खुशी थी तुम्हारे पास वो तुम्हारी नहीं थी, वो तो पत्नी की खुशी थी, तुमने उसके कर्जे में ले ली थी। ऐसे ही पति मर गया, तुम बड़े खुश थे, बड़ा आनंद में था, कहां थी तुम्हारी खुशी? वो तो पति की खुशी थी। पति के मरने के बाद क्या खुश रह पाओगे? क्या खुश रह पाएगी तुम्हारी आज जिंदगी में? नहीं रह पाएगी। तो तुम्हारी खुशी थी ही नहीं, वो तो पति की खुशी थी, उधार थी, वो ले गया। तुम्हारी क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ खुशी है ही नहीं। कोई आभूषण बनाना, मैंने 8-10 दिन पहले प्रवचन दिया था कहीं, क्या ये जो खुशी है तुम्हारे हार है, जो सोने के आप लोग आभूषण पहनाते, मुझे नाम ज्यादा याद नहीं है, कंगन है, हार है, कुछ भी है, बनाते समय पूछना कि ये पहन करके मैं बड़ी खुश हूं, किसके कारण पहन पा रही हो? किसके कारण पहन पा रहे हो? पति के कारण। तो ये हार, ये शौक, ये सब तुम्हारे खुद के नहीं है। ये पति है तो पहन पाओगे, पति नहीं है तो उतार दोगे। अब रखे रहोगे, अब रखे रहो टैची में, अब रखे रहो, कुछ नहीं, पहन नहीं सकते। 9 लाख हार पहन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि वो तो पति के कारण पहन सकते थे। पति ही तुम्हारा श्रृंगार था, पति ही तुम्हारे 64 श्रृंगार थे, पति ही तुम्हारा सब कुछ था। अब तुम कुछ पहन नहीं सकते, कपड़े भी नहीं पहन सकते तुम। ऐसे लोग कहते हैं कि कपड़े भी नहीं पहन पाते, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते, अच्छे ढंग से व्यक्ति जी नहीं सकता। क्यों? यहां सोचना है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, सारे जगत के लिए मैं कह रहा हूं। सब कुछ तुम्हारा पराधीन, कुछ भी नहीं। अब रोटी खाओगे तो तुम रोटी साता से नहीं खा पाओगे, क्योंकि रोटी साता की थी। किसकी रोटी थी? ये मुस्कान किसकी थी? पति की। पति चला गया, मुस्कान कहां चली गई? चेहरे पर जो लाली थी, चेहरे पर जो तेज था, किसका था? बेटे का, पति का, भाई का, मां बाप का। किसका था ये तेज? जो चेहरा चमकना खिला हुआ चेहरा था, ये तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा नहीं था। ये किसी दूसरे के कारण से चेहरा खिला था, वो चला गया, चेहरा सूख गया, चेहरा उतर गया। नींद किसके कारण से आ रही थी? आज नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी खुद की नींद थी ही नहीं। नींद तो उसकी थी जो चला गया, वो ले गया नींद। अब हम जागते रहते, जब भी नींद आंख खुल जाए नींद आती नहीं। बहुत सारे लोगों का, एक यहां डाका डला, वो कहता महाराज जी मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने पहले आती थी तो मैंने कहा तुम्हारी नींद थी नहीं, वो तो धन की नींद थी। वो तुम्हारी नींद थी नहीं, वो तो धन की नींद थी। धन गया, नींद गई, चला गया। डिप्रेशन में लोग आ जाते। तो तुम्हारी शांति थी कब तुम्हारे पास? कई लोग कहते महाराज जी कोई इष्ट का वियोग हो जाए तो डिप्रेशन में आ जाते। महाराज जी हम डिप्रेशन में आ गए। तुम्हारा शांति थी नहीं, तुम्हारी ओरिजिनल शांति थी नहीं। शांति जिसकी थी वो ले गया। अब तुम्हारे पास तो अशांति बची है। जितने अभाव के बाद जो बचे वह तुम्हारी खुद की है, और जो चला जाए वो तुम्हारा नहीं था, उसका था। अब किसी वस्तु के जाने के बाद तुम्हारे पास क्या बचा? अशांति। वही तुम्हारी ओरिजिनल है, वही ओरिजिनल है, वही तुम्हारा स्वरूप है। क्या बचा तुम्हारे पास? आंसू, वही तुम्हारे पास है। मुस्कान तो तुम्हारी थी ही नहीं खुद की, चली गई। हर चीज में चलाना। नींद तो तुम्हारी थी नहीं, नींद हराम हो गई। रोटी तो तुम्हारी थी ही नहीं, रोटी का गिलास अंदर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा था? पहले तो मैं 4 रोटी खाता था, खाती थी, अब तो 1 गिलास भी। क्यों नहीं जा रहा? वो 4 रोटी तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो पराई थी। अब जो गिलास चला जाए बस उतना ही तुम्हारा है, वही तुम्हारा है। तब तो चिंतन पे जाओ। क्या तुम एक कठपुतली हो? क्या तुम्हारा सब कुछ पराधीन है? मेरी कोई सत्ता नहीं है। क्या है?
जितनी टाइटल हैं पर के अधीन है। मनुष्य पर्याय चले जाए तो मनुष्य नहीं, बेटा मर जाए तो हम बाप नहीं, बाप मर जाए तो हम बेटा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम क्या हो? मैंने एक बार कभी ध्यान कराया था शिविर में कि ये मान लो कि जो जो तुम्हारे हो, महावीर ने यही कहा, यही सिद्धांत साधु के रूप में आया तुम्हें साधना कि तुम जिसका तुम्हारा कुछ का कितना है, एक एक चीज निकालते जाओ। तुम पिता नहीं हो, पिता का आनंद ले रहे हो, बेटा नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? मम्मी पापा का आनंद ले रहे हो, मम्मी पापा नहीं रहे तो फिर क्या करोगे? पति का आनंद ले रहे हो, वो नहीं रहेगा तो क्या करोगे? पत्नी का आनंद ले रहे हो, पत्नी नहीं रहेगी तो क्या करोगे? एक एक चीज सब तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, तुम अकेले बचो। ध्यान कराता था ना दूसरे दिन कि सब कुछ मिट गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ जितना संपत्ति दौलत थी, अब मैं एक निर्जन वन में अकेला बैठा हूं, एक चट्टान के ऊपर, कोई नहीं है। यहां से शुरू होगी अवस्था। ये सब क्या थी? व्यवस्थाएं थी। व्यवस्था बहुत जल्दी मिटती है। सब कुछ मिट गया, मां तुम अकेले बैठे हो निर्जन वन में एक चट्टान के ऊपर। अब कोई भी आवाज भी लगाओ तो कोई नहीं आएगा। यहां से शुरू होता है तत्व चिंतन, यहां से शुरू होती है अपनी कमाई। जब तक चारों तरफ अपने पास कोई है, उनके भरोसे रह करके हमें नींद आ रही है, समझना तुम अभी वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। आप देखना कमरे में कई लोगों को, दो चार लोग सो रहे हो तो नींद आ जाती, कोई नहीं हो तो वही घर काटता है। उसी घर में तुम्हारा सब था, और जिस दिन सब घर में कोई नहीं रहे और अकेला रहे, घर तो वही है। वो रात में उठता है, डरता है, अरे कोई घर तो वही है ना, सब वही है, सब कोई, लेकिन क्या चला गया? घर में कोई नहीं है, घर तो वही है, सब कुछ वही है। यानी ओरिजिनल तत्व चिंतन की दृष्टि में उस समय लाओ, करो चिंतन। मोहरा ने किया, मोहरा ने कहा मेरा कोई अस्तित्व नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। महारानी लक्ष्मीबाई को जब गंगाधर राव का मरण हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई बहुत छोटी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि वो पीठ पर बांध के चलती थी। अब आप लगा सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई कितनी छोटी उम्र में गंगाधर राव से रहित हो गई। इतना दामोदर छोटा सा था, लेकिन वो पीठ पर लाद के चलती थी, इतना छोटा था। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा क्या बात है, गंगाधर राव मर गए? यानी मैं रानी मात्र गंगाधर राव के कारण थी, उनके कारण मैं रानी थी, अब मैं रानी नहीं, अब मैं रानी नहीं, अब मेरा सारा जिंदगी खत्म, मेरा सुख खत्म, मेरी जिंदगी खत्म, यानी मेरा कुछ भी नहीं है। घर के बुजुर्गों ने कहा तुम्हें यह लक्ष्मण ने नकार दिया, नहीं, मेरा भी कोई अस्तित्व है। गंगाधर राव थे इसलिए रानी नहीं थी, उनके बाद भी मैं रानी हूं। गंगाधर राव के अलावा चले गए तो वो रानी थी, नहीं है, इसे नहीं, मैं रानी हूं, और जाके सिंहासन को स्वीकार किया, मैं रानी बनी। यह है सोच, यह है जैन दर्शन। आज भी मैं रानी हूं, गंगाधर राव नहीं है तो क्या, मैं रानी मात पति के दम पर नहीं बनी हूं, मैं रानी अपने पुण्य से बनी हूं। वो थे इसलिए झांसी रानी, झांसी सुरक्षित थी। क्या सभा में जब संदेश दिया है महारानी ने, सारी जनता चिल्ला रही है हम अनाथ हो गए, राजा साहब मर गए। तब लक्ष्मीबाई कहती है राजा मरा है पक्का है, लेकिन तुम अनाथ नहीं हो, अभी रानी जिंदा है। रानी शब्द का संबोधन किया। बोले देखो तुम दो राजा और रानी को देखते थे ना, प्रकृति ने इसलिए दो बनाए कि एक चला जाए, स्टेपनी। हाँ, गाड़ी जो बनती, गाड़ी में चार पहिए होते लेकिन स्टेपनी होती है। स्टेपनी काहे के लिए? कि इन चार में से पहले कोई काम में नहीं आती।
लेकिन 4 में से बिकने एक निकल जाए तो फिर वो स्टेप नहीं काम आती। ये दो थे। अभी राजा साहब राज्य कर रहे थे, राजा चला गया तो क्या हुआ? राजा गया है तुम अनाथ नहीं हो, रानी अभी जिंदा है, वो सती नहीं हुई। क्या मुश्किल, रानी अभी जिंदा है और महानुभाव 2 में से एक जिंदा है, तब तक राज्य अनाथ नहीं होता, घर अनाथ नहीं होता, राज्य अनाथ नहीं होता। और महारानी लक्ष्मीबाई ने पूरी झांसी के लिए सनाथ कर दिया, सनाथ कर दिया, बिल्कुल एकदम कह दिया अभी तुम अनाथ, राजा मरा है ये पक्का है, लेकिन तुम ये घोषणा मत करो कि हम अनाथ हो गए, नहीं, रानी जिंदा है। बेटे को कहते बेटा पिता मरा है, मां जिंदा है, तू अनाथ कहां है? बेटे को कहता है अनाथ कहां है तू? बेटा बाप मरा है, मां जिंदा है, अनाथ कहां है? एक आशीर्वाद अभी कायम है। मैं पति से रहित हुई हूं, बेटे से रहित नहीं। मोरा ने कहा नहीं, पति मरा है, मैं पत्नी नहीं रही ये पक्का है, लेकिन मां तो आज भी हूं ना। मां बड़ी है कि पत्नी बड़ी है? बड़ा पद तो अभी सुरक्षित है। एक पत्नी का पक्ष गया है, लेकिन अभी मां जिंदा हूं। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था, समाज को मैंने कहा था, वह चीजें नारी को मत पहनने दो जो पति के कारण पहनी जाती हैं, लेकिन वह तो पहनने दो जो मां को पहनने का अधिकार है। तो मां का अधिकार तो मत छीनो। पति के अधिकार से 2-3 चीजें उतर जाती हैं। वो कहते सिंदूर, सिंदूर बनते हैं ना, सिंदूर, मेहंदी बनते हो, मंगलसूत्र बनते हो, बिची वो, लेकिन मां के बेटे की क्या क्या चीजें पहन सकते हो? मैं एक नारियों से पूछता हूं कि कौन कौन सी चीजें बेटा लाए तो पहन सकते हो, और कौन सी चीज पति लाए तो पहन सकते हो? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पति के हाथ से ही पहनी जाती हैं, और ऐसी कितनी चीजें हैं जो बेटे के हाथ से भी पहनी जाती हैं? सारी समाज के लिए मैं एक संदेशा दे रहा हूं। पति के हाथ की कौन सी जो बात पति ही पहना सकता है, पति के रहते ही पहनी जाती है, पति ही पहनाता है। कितने आभूषण से बताइए? 2-3 आभूषण होंगे। माथे का है, मंगलसूत्र है या बिछिया है, बस। गले का हार तो बेटा भी पहना सकता है कि नहीं? आप बताओ, आपकी बीवी को यदि बेटा हार देवे, वो क्या नाम, चिंटू टीटू यार, वो अपनी मम्मी को हार देगा तो पहनने, तुम पहनने दोगे कि नहीं तुम्हारी पत्नी को? कमर की करधनी देगा तो, कंगन देगा तो ठीक है, माथे की बिंदिया दे तो मत पहनने दो, छोकरे हट यार, मेरा है, वो तो पहनने दो। यदि एक बेटा मां को साड़ी लाके देगा तो पहनने दोगे कि नहीं? वो लाल वाली मत पहनने देना, बाकी तो पहनने दो। क्या हो गया इस समाज को? मैंने पूरा जैनागम ठान मारा, कहीं भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा ठीक है, पति के जो श्रृंगार चिन्ह हैं 3 बात, उसके अलावा नारी को गर्व से कहना चाहिए नहीं, ये चीजें अभी बेटा जिंदा है, मैं मां हूं, मैं वो सब चीजें पहनूंगी जो बेटे के द्वारा पहनाई जा सकती है। मां जिंदा है अभी। पति ही सब कुछ नहीं था, पति ही मेरी जिंदगी का सुख नहीं था। पति के द्वारा जो सुख था वो चला गया, लेकिन बेटे का जो सुख है वो अभी कायम है। मोरा कहती मैं मां हूं, अभी मैं मां हूं। उसने सब कुछ वो पहना, सब कुछ पहना जो बेटा पहना। वह नहीं पहना जो पति पहनाता था, लेकिन जो बेटा पहना सकता वो सब पहना। और उसने अपने आप में रानी मानना बंद कर दिया, राजमाता को स्वीकार कर लिया। राजमाता बड़ी है कि रानी बड़ी है? मोरा कहती मैं रानी नहीं हूं, राजमाता हूं, अभी माता हूं मैं। गजब का सोच उसका। मैं राजमाता हूं, रानी नहीं हूं, लेकिन राजमाता हूं, इस घर की माता हूं, बेटा जिंदा है।
और उसने जीवन को कभी भी आंसुओं में नहीं बदलने दिया। तो कहता मां जिंदा हूं, मैं मां हूं, बेटा है। और चंद्रगुप्त के लिए, बेटे के लिए वो स्थान दिया कि उसके पति ने भी अपनी पत्नी को वो स्थान नहीं दे पाया जो बेटे ने मोहरा के लिए स्थान दिलवाया। भारत की राजमाता बनी वो, भारत की। पति ने तो मात्र एक पिपलीवान की रानी बनाया था, बस एक छोटे से स्थान का। एक पिपलीवान छोटा सा राज्य था, उसकी रानी बनाई थी पति ने, बस। लेकिन बेटा चंद्रगुप्त ने तो सारे अखंड भारत को और अखंड भारत की राजमाता बना करके जब राजमाता का पद दिया, तब वो कहती है कहां है मेरा सुख? मेरा सुख बेटा है, मेरा सब कुछ बेटा है, मैं इसके कारण माता बनूंगी। सुख फूट गया, झरना फूट गया। अवस्था का ज्ञान करो। अवस्थाएं अपनी वर्तमान की हैं, जो जा चुकती हैं वो व्यवस्थाएं थी। और ऐसा सुख, ऐसी आनंद की अनुभूति जब व्यक्ति के मन में आ जाती है, तब व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर पाता। एक अंदर से एक आ जाओ, जो है वह मेरा है, अब जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ मेरा है। उस वर्तमान में अपनी जिंदगी को समेट लो, और वर्तमान इतना उज्जवल हो जाए, इतना उज्जवल है, अब तुम पत्नी बन के मत जियो, मां बन के जियो, मां बन के जियो, मां बन के जियो। और मां बन के जियोगे वो सुख अलग होगा। जब तुम स्वयं पैर पे खड़े होकर जियो और दुनिया को दिखा देना चाहिए मैं भली नारी हूं, लेकिन मेरा सुख मात्र पुरुष ही नहीं है, मेरा सुख पुरुष ही नहीं है, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है, मैं भी तो कोई हूं। क्या मेरी खुद की मुस्कान नहीं मेरे पास? सारी मुस्कान पति ही था, सारी मुस्कान बेटा ही था, सारी मुस्कान बाप ही था, सारी मुस्कान क्या ये धन था, हाथ का मैल जो चोर लूट के ले गया? ज्ञानी कहता नहीं। एक व्यक्ति ने जिंदगी में खूब कमाया, उसके छापा पड़ा, उसने कुछ नहीं कहा। बनारसीदार पंडित हुए, एक चोर उनके यहां पुटरिया भर के ले जा लगा। बनारसीदार कहते अच्छा है, समय सार याद करने का समय है, देखता हूं कि मेरा सुख ये धन है या मैं कुछ और हूं। यही धन के कारण मैं सुखी हूं, धन के कारण मेरी इज्जत है, धन के कारण मैं सब कुछ हूं। देखता हूं आज धन सब भेजता हूं। चोर को पुटरिया उठवा दी और फिर मन से पूछा कैसा लग रहा है? वो कहते अभी भी मैं हूं, धनी तो गया है, मैं तो नहीं गया। धनी तो गया है, मैं तो नहीं गया, मेरा भी कोई अस्तित्व है। ऐसा सकारात्मक सोच जब व्यक्ति करने लग जाए, व्यक्ति के दुख छूटते जाएंगे और आगे सुख के गुलदस्ते मिलते जाएंगे। आगे दुख का पहाड़ छूटेगा, लेकिन आगे सुख की स्थिति बनेगी। लेकिन उसके लिए हमें अपने जीवन में जो अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है कि हमें जहां रहना है, जहां वर्तमान व्यतीत करना है, उनके साथ तुम्हारा क्या व्यवहार है। तुम सबसे ज्यादा पुण्यवान हो। और इस संसार में भविष्य बड़ा है कि अतीत बड़ा है? भविष्य बहुत बड़ा है, अतीत सदा छोटा ही होता है। और हमें भविष्य के लिए वर्तमान की स्थिति पर विचार करना है। और जहां हम रह रहे हैं वहां का चारों तरफ का वातावरण कैसा है, उस वातावरण के साथ, उन पुण्यहीनों के साथ अपनी जिंदगी का शेयर करो, अपना शेयर करो, अपना सुख उसको देने का प्रयास करो। वो तुम्हें रिटर्न करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी को रिटर्न करेगा, तुम्हारी जिंदगी को पैरों पर खड़ा करेगा। लेकिन जो हम कभी कभी भविष्य की उम्मीदों में वर्तमान का दिन खो देते हैं, हम अतीत की स्मृतियों में वर्तमान के दिन को रंग में भंग कर डालते हैं। अतीत जो हमारी जिंदगी से जाता है,
कुछ देकर नहीं जाता, कुछ लेकर जाता है। साधु भी जब आता है तो हंसा के जाता है और जाता है तो रुला के जाता है। साधु से उम्मीद मत करना। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, भरत चक्रवर्ती इतने खुश हुए कि अपने बेटे का जन्मदिन मनाना भूल गए, चक्ररत्न भूल गए और भगवान के केवल ज्ञान में चले गए। और भगवान को जब निर्माण हुआ तो रो पड़े, बोले भगवान हम तो समझते थे दुनिया रुला के जाती है, आप भी रुला के जा रहे हो। भरत चक्रवर्ती रो पड़े। गौतम गणधर कहते हैं, इन विषभसेन कहते हैं, चक्र क्या बात है? बोले मैं भी सोच रहा हूं गुरुदेव, दुनिया तो जब जाती है तो रुला के जाती है। आज भगवान भी गए तो भी मुझे रुला के गए, मेरी आंख में आंसू कैसे आ गया? बोले यही तो तुम्हारी भूल है, यही तो भूल है सबसे बड़ी, कि जाने वाले को व्यक्ति हंसते हंसते विदा नहीं कर पाता। जाने वाले व्यक्ति को हंसते हंसते विदा नहीं कर पाता, रोते रोते करता है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जाने वाले की दिवाली मनाते हैं। भगवान दुनिया से गए, दिवाली क्यों मनाइए? क्या संदेश देता है? हमें तो जलते हुए दीपक बुझा देना चाहिए। भगवान कहां गए इससे हमें लेना देना क्या है? हमारा तो सुख छिन गया, हमारा तो उपदेश छिन गया, हमारा तो सहारा छिन गया, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास तो कुछ नहीं। अब बताइए भगवान के मोक्ष जाने के बाद तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी जिंदगी में उजेला हुआ कि अंधेरा? अंधेरा हुआ। सब कुछ हुआ, फिर तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो? फिर दिवाली क्यों मना रहे हो? क्या बात? बस यही वस्तु स्वरूप है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है आज तक किसी तीर्थंकर के जन्म पर दिवाली नहीं मनाई जाती, निर्माण में मनाई जाती। जब वो हमें छोड़ के जाते, जब हमारे बीच में आए तो हमने दिवाली नहीं मनाई, जब हमारे बीच से गए तो हमने दिवाली मनाई। लॉजिक क्या है? जब वो हमारी जिंदगी में आए, हमारे सामने आए, हमारा जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सब महोत्सव मनाए, जन्मदिन मनाए सब, लेकिन दिवाली नहीं मनाई। सबसे बड़ी खुशी का दिन कौन सा है? जन्म जयंती दुनिया खुशी से मनाती है कि निर्वाण दिवस? महावीर जयंती में उतना कुछ नहीं जितना निर्वाण दिवस। अरे पावले हो कहेंगे, क्यों? जब भगवान हमारे बीच में आए तब हमने इतनी खुशियां नहीं बनाई, दीप नहीं जलाए। जब वो हमारे बीच से गए तो हमने दिवाली मनाई। वो तो रोने का दिन था, वो तो खोने का दिन था, वो तो हमारे सिर से चला गया। किसने परंपरा चलाई? क्यों परंपरा चलाई? बहुत बड़ा सोच मैंने किया, क्योंकि दुनिया में तो मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं। व्यक्ति आने वाले की तो दिवाली मनाता है, जाने वाले की कभी नहीं मनाता है, दिवाली बंद और कर देता है। दिवाली के दिन यदि कोई का घर में आपके मरण हो जाए तो आप लोग क्या करते हो? दिवाली बंद कर दोगे? महावीर भी तो दुनिया से गए, वो भी तो किसी के लाल थे। माता तिसला का लाल चला गया, तुम दिवाली मना रहे हो। भक्तों का भगवान चला गया, तुम दिवाली मना रहे हो। क्यों चलाई ये परंपरा? भगवान ऋषभसेन को जब गौतम गणधर कहते हैं, ऋषभसेन तुम बहुत उल्टा कर रहे हो, चक्रवर्ती तुम उल्टा कर रहे हो, आज दिवाली का दिन है, आज खुशी का दिन है। बोले गुरुदेव क्या बोल रहे? भगवान मेरे सब सामने से चले गए और मैं दिवाली मनाऊं? पिताश्री चले गए, मैं दिवाली मनाऊं? बोले हाँ, यही धर्म है, यही जैन दर्शन है, यही उपादान दृष्टि है। ये दिखाना है मुझे कि मेरी जिंदगी निमित्त के अधीन नहीं है, मेरी जिंदगी भगवान के अधीन नहीं है, मैं भगवान की बैसाखी बना के नहीं चल रहा हूं, मेरी भी कोई जिंदगी है। एक बात
दिवाली का दिन रोने के लिए। जब आया था वो अपने बीच में भगवान, तब वो हमें क्या दे गया? हमारा सहारा बन गया। यानी हम विकलांग थे तब तो बन गया सहारा। जब तीर्थंकर अपने बीच में आए तो हम बुद्धू थे, तभी तो हमारे लिए उनकी जरूरत थी। यानी हम असाबे सहारे थे, हम सब कुछ, हमारे पास कुछ नहीं था, भगवान का सहारा मिल गया। भगवान ने आकर तुम्हारी औकात दिखा दी है कि तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। कोई भी बड़ा आदमी अपन को सहारा देता है तो ये मत समझना कि वो तुम्हें सहारा दे रहा है, वो तुम्हारी औकात दिखा रहा है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। एक माँ ने एक बेटे को उठा लिया गोदी में, तुम समझे माँ कितना प्यार करती है, माँ कितना प्यार करती बेटे से। तत्व दृष्टि रखो, वो कह रही ये बावला है, मूर्ख है, अपाहिज है, इसलिए मैंने उठा लिया क्योंकि ये अपना आंसू स्वयं नहीं पहुंच सकता। जब जब हमारी जिंदगी में कोई आवे तब तक समझना ये मेरी जिंदगी में उपकार करने नहीं आया है, मेरी औकात दिखाने आया है। जब पहले के राजा महाराजा को कोई राजा कहता था, एक बार धनानंद के लिए यूनान के सेलुकस ने कहा मैं आपका सहयोग देना चाहता हूं। तो मगध नरेश कहता है तुम सहयोग नहीं दे रहे हो, मेरी औकात दिखा रहे हो। तुम मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो, तुम मेरी औकात दिखा रहे हो कि तुम अपना राज्य की रक्षा नहीं कर सकते हो, मेरी जरूरत। बहुत गजब का सोच, बहुत बड़ी नीति दी, बहुत बड़ी नीति दी। तुम मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो, तुम मेरी औकात दिखा रहे हो। इतिहास लिखा जाएगा कि अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया, सेल्यूकस की सहायता लेना पड़ी। महानुभाव तीर्थंकर जब अपनी जिंदगी में आए तो क्या दिखा रहे हैं? तुम सब बुद्धू हो, कुछ नहीं जानते, इडियट, इडियट हो तुम, मूर्ख हो, मेरे बिना तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे उपदेश देना पड़ा। भगवान को उपदेश क्यों देना पड़ा? समोसर में सब ज्ञानी बैठे थे कि मूर्ख बैठे थे? बोलते नहीं हो, मूर्ख थे। भगवान का उपदेश का सुना रहा है कि अपन मूर्ख हैं। हम स्वाध्याय करने बैठते हैं, स्वाध्याय करना क्या बता रहा है? बुद्धू है, अज्ञानी है। जब जब हम स्वाध्याय करेंगे तुम्हें मत मानना स्वाध्याय करने वाला विद्वान है, स्वाध्याय करने वाला बुद्धू है। तभी स्वाध्याय कर रहा है, क्योंकि स्वयं के ज्ञान नहीं, इसलिए किताबों से बटोर रहा है। तीर्थंकर का ज्ञान स्वयं का होता, अभी स्वाध्याय नहीं करते। और अपना ज्ञान, अपन सब बुद्धू हैं इसलिए शास्त्रों से बटोरते रहते। ये समय सार का, अरे ये ले लो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अपन भी यही कर रहे हैं। और समय सार में बहुत अच्छा माल है, वो ले लो। अरे नहीं, वो इष्टोपदेश बहुत अच्छा है, वो द्रव्य संग्रह बहुत अच्छा है। जिनमें मिला अपन बटोर रहे हैं, क्योंकि कंगाल है, भिखारी हैं, कुछ है ही नहीं अपने पास। कभी कुंद से लेते हैं, कभी समंत भद्र से लेते हैं, कभी उमा स्वामी से लेते हैं, बस इसी में निकल रहा है। तुम्हारा क्या है? पकड़ कुछ नहीं है, भिखारी कहेंगे। उन्होंने दिया है पक्का है, लेकिन हमारी औकात दिखा दी जब हम स्वाध्याय करते। हर क्रिया में यही करना मतलब। जब जब कोई तुम्हारी जिंदगी में सहयोग करने आए, तुम सब दृष्टियों पर सोचा, आज जो मैं दृष्टि देता हूं, दे रहा हूं, वह सोचना ये तुम्हारी औकात बताई जा रही है। औकात बताई जा रही है। तुम्हारी औकात क्या है? कुछ नहीं है तुम्हारे पास। चाहे वो माँ बाप ने तुम्हें गोदी में नहीं उठाया है, तुम्हारी औकात दिखाई है कि तुम मेरे बिना अपनी नाक भी नहीं पहुंच सकते, तुम मेरे बिना अपनी गंदगी भी साफ नहीं कर सकते। यदि मैं नहीं रहूं तो तुम गंदगी में सड़ जाओगे। माँ बाप तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं छोकरे कि तू मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मक्खियां भिनभिनाएंगी, मैं हूं इसलिए मक्खियों से बचा है। गलत है कि सही है? एक बच्चा के यदि पास माँ बाप नहीं हो, शुरू से जन्म के समय
तो बोलो उसकी क्या दशा होगी? मर जाएगा। तो औकात दिखा दी ना कि तू कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हर व्यक्ति, तुमने शादी की है, औकात दिखा दी दोनों ने, हम एक अकेले जिंदा नहीं रह सकते दुनिया में, औकात दिखा रहा है भगवान। जब भगवान औकात दिखा दे, भगवान ने आगे कहा मैं उपदेश दे रहा हूं, समझ गया भगवान आप मुझे क्या समझते हो, देख मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। ज्ञानी समझ लेगा उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये हमारी औकात बता रहेंगे। जब जब शास्त्र खोलो, अपने आप को बुद्धू मान के खोलना, मूर्ख मान के खोलना। ज्ञानी कभी दूसरों का शास्त्र नहीं पढ़ता, ज्ञानी स्वयं का शास्त्र रचता है, स्वयं का शास्त्र रचता है, पढ़ता नहीं है। और अपन लोग सब बुद्धू हैं, इसलिए ज्ञान करने का पढ़ते हैं, औकात है। गुरु जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हारी औकात दिखा रहेंगे, तू बिना गुरु के नहीं रह सकता, तू अकेला नहीं रह सकता। आज पंचम काल में एक स्वप्न आया, शेरों का झुंड एक साथ रह रहा है, समय आपका हो गया ना, झुंड रह रहा है, तो वहां औकात दिखाई गई कि तुम अकेले नहीं रह सकते, इसलिए झुंड में रह रहे हो। अपनी हैसियत समझना है। और जाते समय दिवाली क्यों मनाते हैं? इसलिए अब मुझे अपनी औकात पहचानने का मौका मिलेगा। अब मिलेगा मेरे कि मेरी स्वयं की हुकूमत क्या है, स्वयं की ताकत क्या है। भगवान तो मोक्ष चले गए, अब मैं बताऊंगा कि ज्ञान ये है, प्रकाश ये है। भगवान के सामने बैठ करके ज्ञान का बात करना और भगवान के बाद ज्ञानी बने रहना, भगवान के बाद ज्ञानी बने रहना। अब मेरी औकात पता चलेगी, इसलिए अब जो कुछ भी कमाई होगी वो मेरी होगी। इसलिए भगवान की दिवाली मनाते, अच्छा हुआ भगवान चलो पधारो। अब मैं दिवाली मनाता हूं, अब मैं खुद अपना खुद देखता हूं कि आपके बिना भी मेरी जिंदगी चलती है या नहीं। आपके बिना भी मैं कितना सुखी होकर दिखा रहा हूं। मौरा ने कहा मैं आज दिखा दूंगी दुनिया को कि मैं, लक्ष्मीबाई ने कहा मैं दिखा दूंगा कि मेरी जिंदगी भी कोई है, मेरा आनंद भी कुछ है, मेरा सुख भी कुछ है, मेरा वैभव भी कुछ है, मेरी ताकत भी कुछ है, मैं अकेले पराधीन नहीं हूं। ऐसा जीवन के अंदर परिणमन लाएं तो अपना और आगे चर्चा करेंगे। इस समय आपका 5 मिनट ज्यादा ही हो गया। महावीर भगवान की